वेलकम स्टूडेंट। आज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल अकाउंटेंसी फर्स्ट चैप्टर में हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डिस्कस करने वाले हैं, एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं। सभी को पता होना चाहिए डिफरेंस। शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम प्रॉफिट पता करने के लिए या लॉस पता करने के लिए। साल के एंड में फाइनल अकाउंट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के साथ, जो आप 11th में पढ़ चुके हो, जिससे हमें पता चलता है कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस अर्न हुआ। ऑन दी अदर हैंड हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप 12th में पार्टनरशिप अकाउंट में बना रहे हो, 11th में आप नहीं बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट्स को, रेवेन्यूज को एक्सपेंसेस के अगेंस्ट मैच किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम फाइंड आउट करते हैं कि हर एक पार्टनर को हम कितना पैसा डिसबर्स्ड कर रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, कितना इंटरेस्ट, कितनी सैलरी, कितना कमीशन पार्टनर्स को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता है डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम आती है। इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करके ही प्रॉफिट को फाइंड आउट किया जाता है। इनकम ज़्यादा होती है, रिवेन्यू ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट हो जाता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो लॉस हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में वो अमाउंट आता है जो हम पार्टनर को दे रहे हैं, और क्रेडिट साइड में वो अमाउंट आता है जो हम पार्टनर से रिसीव करते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से रिसीव करते हैं तो वो क्रेडिट साइड में आती है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सिंपल मतलब है एक्सपेंसेस। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखते हैं वो सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस को ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन पार्टनर्स को दिए जाने वाला कुछ पैसा हमेशा एप्रोप्रिएशन नहीं होता है, मतलब प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता। कुछ पैसा जो हम पार्टनर को देते हैं वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर फर्म कहीं से लोन लेता और उस पर इंटरेस्ट देता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस की तरह आता। वही लोन पार्टनर से ले लिया गया तो पार्टनर को लोन पर दिए जाने वाला इंटरेस्ट भी एक टाइप का एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। वैसे ही पार्टनर को दिए जाने वाली रेंट वो भी एक एक्सपेंसेस है जो डेबिट साइड में आती है। और अगर पार्टनर एज अ मैनेजर वर्क करता है तो मैनेजर को दिए जाने वाला रिम्यूनरेशन भी एक्सपेंसेस है जो डेबिट साइड में आता है। तो ये तीनों जो हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट का बंटवारा नहीं है, ये एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रॉफिट लिखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आने वाला प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट जिसमें से अब कोई एक्सपेंसेस पे नहीं करना है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना बाकी है तो, और यहाँ पे प्रॉफिट हमारे पास उससे पहले का है तो हमें इसे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि आप ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भीमा ने लोन दे रखा है 1 लाख रुपए का, और भीमा के लोन पर इंटरेस्ट देने से पहले प्रॉफिट है 1,20,000 रुपए का। तो क्या हम यहाँ 1,20,000 रुपए लिख देंगे? नहीं, क्योंकि इसमें से एक एक्सपेंस भीमा के लोन पर इंटरेस्ट देना अभी बाकी है। और यहाँ पर जो प्रॉफिट हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वो नेट प्रॉफिट होना चाहिए, वो प्रॉफिट जिसमें से अब कोई एक्सपेंसेस देना बाकी ना हो। तो भीमा ने 1 लाख रुपए का लोन दे रखा है, उसको इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट हम उसको कितना दें? तो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि प्रॉफिट इक्वली बटेगा और लोन पर पार्टनर को 6% इंटरेस्ट मिलेगा, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। कोई इन सैलरी, कोई इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। तो भीमा को यहाँ पर 6,000 रुपये का, 1 लाख का 6%, 6,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन देना अभी बाकी है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो फर्म का एक्सपेंस है, प्रॉफिट का बंटवारा नहीं है। पार्टनर
के लोन पर दिए जाने वाला इंटरेस्ट एक फर्म के लिए खर्चा है, फर्म प्रॉफिट का बंटवारा नहीं है। तो 1,20,000 में से हम 6,000 रुपये पहले माइनस करेंगे क्योंकि वो एक खर्चा है। तो हमारे पास बचेंगे 1,14,000। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांटेंगे। बीमा के 1,00,000 के लोन पर जो 6,000 रुपये का इंटरेस्ट है वो एक एक्सपेंस था, और यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें से अब कोई भी आगे एक्सपेंस पे करना बाकी ना हो। तो 1,14,000 नेट प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट 10 लाख है, मैनेजर को 2 लाख रुपए का कमीशन देना भूल गए, तो यहाँ हम कितना प्रॉफिट लिखेंगे? सिंपल, यहाँ पर हम 8 लाख प्रॉफिट लिखेंगे, क्योंकि 10 लाख के प्रॉफिट में से मैनेजर का कमीशन वापस से एक एक्सपेंस है जो हम देना भूल गए, तो हम यहाँ 10 लाख रुपए तो बांट नहीं सकते क्योंकि उसमें से 2 लाख रुपए का खर्चा अभी देना बाकी है, 2 लाख रुपए का एक्सपेंस मैनेजर को देना बाकी है। तो 10 लाख में से हम 2 लाख का एक और एक्सपेंस माइनस करेंगे, फिर जो पैसा बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 8 लाख हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। पार्टनर को रेंट दिए बिना प्रॉफिट 5 लाख था। यहाँ लिखा है प्रॉफिट विदाउट कंसिडरिंग रेंट टू अ पार्टनर 50,000 वॉज 5 लाख। तो पार्टनर को जो हम रेंट देते हैं हम दे पार्टनर को ही रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी सारी चीज़ें पार्टनर को ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टनर को दिए जाने वाली रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखी जाती। क्यों? क्योंकि पार्टनर को दिए जाने वाली रेंट एक्सपेंस होती है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाती है। पार्टनर को रेंट देना फर्म के लिए खर्चा है, बट प्रॉफिट का बंटवारा नहीं है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देना प्रॉफिट का बंटवारा है, लेकिन पार्टनर को रेंट देना फर्म के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो यहाँ 5 लाख में से 50,000 का एक और एक्सपेंस माइनस होगा और यहाँ पर हम लिखेंगे 4,50,000। तो अब फाइनल 4,50,000 रुपये का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर गिविंग सैलरी 2,000 टू अ पार्टनर वॉज 25,000। पार्टनर को 2,000 सैलरी देने के बाद प्रॉफिट हुआ 25,000 का। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट में 25,000 लिखेंगे या फिर वापस से 25 माइनस 2 23 करके लिखेंगे जैसा अभी तक हम कर रहे थे? तो इस फोर्थ वाले में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि पार्टनर को सैलरी देने के बाद यहाँ पर हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? यहाँ पर हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। यहाँ जो हम प्रॉफिट लिखते हैं वो इन सभी पर्टिकुलर्स से पहले होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो इसके ऊपर बनता है उसके आफ्टर होना चाहिए। मतलब यहाँ 25,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो सैलरी देने के बाद है, हमें सैलरी देने के पहले का प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पर हम 25,000 प्लस 2,000 27,000 रुपीज़ लिखेंगे। अब इन 27,000 में से यहाँ पर हम सैलरी देंगे पार्टनर को 2,000 की। तो यहाँ अगर हम 25 लिखते हैं मतलब हम सैलरी पहले ही दे चुके हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये लिखा है सैलरी देने के बाद 25,000, लेकिन हमें सैलरी देने के बाद नहीं चाहिए, हमें सैलरी देने से पहले चाहिए। तो उसको 2,000 को हमने वापस से प्लस करा है और अब हम उसको यहाँ पर 2,000 की सैलरी देंगे, क्योंकि सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दी जाती है। तो आप नेट प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनर को सैलरी देना प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का बंटवारा है। इसीलिए हमने उसको 2,000 को वापस से प्लस करा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन मीता लोन वॉज 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन मीता लोन वॉज 10,000। प्रॉफिट जो है वो 2 लाख है और मीता के लोन पर इंटरेस्ट जो है वो 10,000 है, और यहाँ आफ्टर मतलब 2 लाख रुपए जो हैं वो 2 लाख रुपए जो हैं उसके अंदर ये 10,000 रुपये अभी माइनस होना बाकी हैं या हो चुके हैं? तो यहाँ अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये माइनस हो चुके हैं। मतलब 2 लाख रुपए में से मीता का लोन जो 10,000 रुपये था वो देने के बाद ही प्रॉफिट 2 लाख है, तो हमें 2 लाख ही लिखना है यहाँ पर।
इंटरेस्ट ऑन मीताज लोन 10,000। अगर ये लिखा रहता कि लोन देने से पहले 2 लाख हैं, इसका मतलब अभी मीता का लोन का इंटरेस्ट दिया नहीं है, तो हम मीता के लोन का इंटरेस्ट देते और यहाँ 1,90,000 लिखते। लेकिन यहाँ लिख के दे दिया उन्होंने कि आफ्टर चार्जिंग, चार्ज करने के बाद 2 लाख है, मतलब खर्चा पे करने के बाद ही 2 लाख है। तो हमें खर्चा पे करने के बाद वाला ही यहाँ पर चाहिए होता है, इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ पर 2 लाख रुपए लिखे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर गिविंग सैलरी ऑफ 1,000 टू अ पार्टनर वॉज 12,000। सैलरी देने से पहले 12,000 था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले आपको बताया, हमें यहाँ पर बिफोर वाला प्रॉफिट चाहिए, इन सब के बिफोर और पीएल के आफ्टर वाला। तो इस यहाँ पर तो हमें पीएल के आफ्टर वाला प्रॉफिट मिल गया था, तो यहाँ पर हमें बिफोर वाला, तो सैलरी देने से पहले 1,000 की सैलरी देने से पहले 12,000 का प्रॉफिट, तो हम 12,000 लिखेंगे। और अब 1,000 की सैलरी हम यहाँ देंगे, हमें बिफोर वाला ही प्रॉफिट चाहिए और यहाँ पर बिफोर वाला है। इन शॉर्ट, पीएल एप्रोप्रिएशन के पर्टिकुलर से बिफोर वाला अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आफ्टर वाला, क्योंकि यहाँ पर आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फाइनल अमाउंट, जिसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस हो गए हों, सारे रिवेन्यू प्लस हो गए हों, फिर यहाँ वो अमाउंट आकर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इन सभी से बिफोर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आफ्टर वाला अमाउंट। अब देखते हैं एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट का सिंपल मतलब होता है कि प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट कम है और पार्टनर्स को दिया जाने वाला पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब नेट प्रॉफिट पार्टनर्स को दिए जाने वाले पैसों से कम हो तो एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट उस टॉपिक को बोलते हैं। एक इलस्ट्रेशन से इजीली समझ में आ जाएगा। ए और बी पार्टनर हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ए 10,000 इंटरेस्ट मिलेगा, बी 8,000 इंटरेस्ट मिलेगा। बी जो है वो उसे 12,000 की सैलरी भी मिलेगी पूरे साल की और ए को कमीशन मिलेगा। फर्म को प्रॉफिट हुआ 24,000 रुपीज़ का। इस क्वेश्चन की एक छोटी सी समरी बनाते हैं। ए को 10,000 रुपये मिले इंटरेस्ट के, 2,000 रुपये मिले कमीशन के, तो ए को टोटल 12,000 रुपये मिलना है। बी को 12,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, 8,000 रुपये इंटरेस्ट के मिलेंगे, तो बी को 20,000 रुपये मिलना है। ए को 12 और बी को 20, तो टोटल 32,000 रुपये फर्म को देना है और फर्म ने प्रॉफिट सिर्फ 24,000 रुपीज़ का अर्न करा है, जो कि कम है। इसी सिचुएशन को एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट बोलते हैं। दिए जाने वाली एप्रोप्रिएशन जो है वो प्रॉफिट से ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट यहाँ कम रह गया और पार्टनर्स को दिए जाने वाला पैसा ज़्यादा हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे हमें प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटना है। 12,000, 20,000, 12,000 मिलेंगे ए को, 20,000 मिलेंगे बी को। तो इसको सिंप्लीफाई करके इनके बीच का रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो ये 3:5 रेशो आया जो दोनों का क्लेम है। प्रॉफिट पार्टनर्स को हमें बांटना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ये 24,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट साइड पर। अब यहाँ पर हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते, कमीशन नहीं दे सकते, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ इनएडुक्वेट है, कम है, इनफ नहीं है। इसीलिए हमने दोनों का क्लेम फाइंड आउट करा कि ए को चाहिए 12 और बी को चाहिए 20, उसको सिंप्लीफाई कर दिया तो उसका रेशो आया 3:5। तो इस 24,000 के प्रॉफिट को हम 3:5 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान रखें कि ये 3:5 उनके क्लेम का रेशो है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो उनका 2:1 है। हम यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बांट रहे हैं, हम यहाँ उनके क्लेम के रेशो में बांट रहे हैं। ए को मिलेंगे 9,000, बी को मिलेंगे 15,000। इस 24,000 को उनके क्लेम के रेशो में बांटा गया है। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ए और बी वापस से 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ए को 10,000 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए और बी को 8,000 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग सी लाइन दे रखी है यहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर एक्सपेंस बन गया।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असल में क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। लेकिन यहाँ उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब ये एक्सपेंस है। फर्म को लॉस हो कुछ भी हो, फर्म को ये इसे अब देना ही है पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपलसरी हो गया और एक एक्सपेंस बन गया। और ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने अर्न करे 15,000 रुपये। यहाँ कैपिटल देना है 10,000 और 8,000 18,000, और फर्म के पास प्रॉफिट सिर्फ 15,000 ही है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब चार्ज बन चुका है, एक एक्सपेंस बन चुका है, और एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब दोनों को 10,000 और 8,000 का इंटरेस्ट देते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में। ये प्रॉफिट इंटरेस्ट देने से पहले है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, और 15,000 का प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं। अब दोनों को इंटरेस्ट देते हैं 10,000 और 8,000। यहाँ पर हम रेशियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक चार्ज बन गया है, एक्सपेंस बन गया है, हमें पूरा अमाउंट देना है। अगर ए का 10,000 है तो 10, और बी का 8 है तो 8। तो दोनों को इंटरेस्ट दे देते हैं, ए को 10 बी को 8। नाउ दोनों साइड की टोटल में क्रेडिट साइड में 3,000 रुपये कम आ रहा है, क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में बैलेंस आ जाए, इसका मतलब वो लॉस है। तो यहाँ पे 3,000 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ। ये लॉस कौन बियर करेगा, ये लॉस भी पार्टनर ही बियर करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ए और बी 2:1 में इस लॉस को बियर करेंगे। तो इसको हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक के 2,000, बी के 1,000। एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट में हमने यहाँ पे दोनों केस में देखा कि जो प्रॉफिट था वो कम था, और पार्टनर्स को दिए जाने वाला पैसा जो था वो ज़्यादा था। सेकेंड वाले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का एक बंटवारा है, उसको उन्होंने चार्ज बना दिया। तो जब तक क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा एप्रोप्रिएशन रहेगा। यहाँ पर जब उसको चार्ज बनाया तो उससे दो चीज़ें हुई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज बनने के बाद वो मतलब एक्सपेंस बन चुका है, तो अब हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। सेकेंड चीज़ ये हुई कि उसको चार्ज बनाने की वजह से हमें उसको पूरा पे करना पड़ा। जैसे यहाँ पे 10,000 8,000, तो हमें 10,000 8,000 पूरे 18,000 पार्टनर्स को पे करना पड़े, जिसकी वजह से पार्टनर्स को 3,000 का लॉस भी सफ़र करना पड़ा। मतलब ये 18,000 भी पार्टनर्स को ही मिल रहे हैं, और ये 3,000 का लॉस भी पार्टनर ही सफ़र कर रहे हैं। पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 18,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया, और पार्टनर्स ने ही 3,000 रुपये का लॉस भी सफ़र किया। लेकिन जब चार्ज नहीं था, तो हमारे पास जितना पैसा था, हमारे पास 24,000 रुपीज़ था, तो हमने 24,000 रुपीज़ को 3:5 में बांट दिया था। दो पार्टनर्स के बीच में 3:5 में बांटा था, 2:1 में नहीं बांटा था। 2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, 3:1 उनका क्लेम का रेशो था। तो हमने उनके क्लेम के रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। पार्टनर्स का कैपिटल बनाने की भी दो मेथड्स होती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की दो मेथड होती हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है चेंज कर होना। तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है वो चेंज होता है। और फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल चेंज नहीं होता है, पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस एक जैसा ही रहता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम सिर्फ एक अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारे ट्रांजेक्शन्स हम इस कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं, जिससे पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो इंक्रीज होता है क्रेडिट साइड पर, और डेबिट साइड पर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। फिक्स्ड मेथड में हम पार्टनर्स के कैपिटल को फिक्स करना चाहते हैं, इसीलिए हम दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें हम पार्टनर्स के कैपिटल को फिक्स करेंगे, और पार्टनर्स करंट अकाउंट जिसमें पार्टनर का कैपिटल जो है वो चेंज होता रहेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम पार्टनर के कैपिटल को फिक्स कर देते हैं,
सिर्फ दो ही सिचुएशंस में पार्टनर का कैपिटल चेंज होता है, या तो पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करे तो ही उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, या फिर पार्टनर अपने कैपिटल में से ड्रॉइंग करे। यहाँ पे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है, अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, तो ही पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल चेंज होता है, अदरवाइज पार्टनर का कैपिटल सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ए का 5 लाख कैपिटल है तो उसका कैपिटल 5 लाख ही रहेगा जब तक वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसको 6 लाख ना कर दे, फिर 6 लाख से 50,000 रुपए की ड्राइंग करके उसको 5,50,000 ना कर दे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम पार्टनर के कैपिटल को फिक्स्ड कर देते हैं फिक्स्ड मेथड में। दूसरा अकाउंट हम बनाते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन आते हैं जो पार्टनर के कैपिटल को चेंज करते हैं, जो पार्टनर के कैपिटल के बैलेंस को फ्लक्चुएट करते हैं। तो उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बना देते हैं, उससे बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस अलग रहता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अलग रहता है। तो इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट जो पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करते हैं वो सब हम पार्टनर्स करंट में लिखते हैं, और जो पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस को कम करते हैं वो सब हम डेबिट साइड में लिखते हैं। ये ट्रांजेक्शन फ्रिक्वेंटली होते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल को चेंज करते हैं, तो इसके लिए फिक्स्ड मेथड में हमने एक सेपरेट अकाउंट बना दिया है जिसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलते हैं। अब स्टडी करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड की जर्नल एंट्री। फ्लक्चुएटिंग मेथड की जर्नल एंट्री हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ फिक्स्ड मेथड की जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। फ्लक्चुएटिंग मेथड में ये दो एंट्रीज हम पास करते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर आता है। पार्टनर्स कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करता है, बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स कैपिटल को नहीं बढ़ा रहा है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स करंट को क्रेडिट कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर करंट को इंक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट वाली एंट्री तो सेम रहेगी, लेकिन सेकेंड वाली एंट्री में हमें एस कैपिटल 20 कैपिटल की जगह पर एस करंट 20 करंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड होता है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन जब फिक्स मेथड यूज होने लगती है, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स करंट में रिकॉर्ड होता है और पार्टनर्स करंट को वो इंक्रीज करता है। इसीलिए फिक्स्ड मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एस करंट 20 करंट क्रेडिट होगा। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स्ड मेथड में करंट अकाउंट में मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ तो यहाँ पर कमीशन भी, सैलरी भी, और कमीशन, सैलरी और प्रॉफिट भी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी, सभी के लिए हमें अब करंट अकाउंट यूज करना है जब हम फिक्स्ड मेथड को यूज कर रहे हैं। सेकेंड, सिंगल एंट्री देखते हैं। फ्लक्चुएटिंग के अंदर जब हम सिंगल एंट्री करते थे तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करते थे जब पार्टनर्स को कुछ मिलता था। एंट्री सेम रहती थी, इंटरेस्ट मिलता था तब भी, सैलरी मिलती थी तब भी, कमीशन मिलता था तब भी, और प्रॉफिट भी। कुछ भी पार्टनर्स को मिले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट आता है, तो कैपिटल को हम क्रेडिट करते थे। लेकिन यहाँ पर अब जब हम सिंगल एंट्री पास करेंगे तो पार्टनर्स को जब कुछ भी मिलेगा तो वो पार्टनर्स के करंट में जाएगा फिक्स्ड मेथड में, फिक्स्ड में कैपिटल में नहीं जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कैपिटल की जगह अब हम क्या यूज करेंगे? करंट अकाउंट। इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट पार्टनर्स करंट में जा रहा है, तो जब सिंगल एंट्री भी पास करेंगे तो आप एक्स कैपिटल 20 कैपिटल की जगह पर एस करंट 20 करंट यूज करेंगे। करंट को अब हमें क्रेडिट करना है क्योंकि बैलेंस करंट अकाउंट का इंक्रीज हो रहा है। डेबिट पर्टिकुलर जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट को डेबिट करता है, डिक्रीज करता है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी आता है, क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करता है और पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करता है, मतलब पार्टनर्स के अकाउंट को लेस करता है, पार्टनर्स के कैपिटल को कम करता है। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फिक्स्ड मेथड के अंदर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखते हैं, मतलब वो पार्टनर्स के करंट को डिक्रीज करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस चीज़ को डिक्रीज करता है फिक्स्ड मेथड में? पार्टनर्स के करंट बैलेंस को। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी, लेकिन सेकंड एंट्री जो पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड एंट्री है
वो एंट्री अब एस करंट 20 करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगी। करंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट होंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कम नहीं हो रहे हैं फिक्स्ड मेथड में। कौन सा अकाउंट कम का बैलेंस कम होगा? करंट अकाउंट का बैलेंस कम होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री फिक्स्ड मेथड में करंट अकाउंट के अंदर की गई है। अगर हम इसकी सिंगल एंट्री करते थे फ्लक्चुएटिंग मेथड में, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करती थी, मतलब वापस से कैपिटल अकाउंट को कम करती थी। सेम फिक्स्ड मेथड में वो करंट अकाउंट को कम करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब डिस्कस करते हैं ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग का मीनिंग रहता है जब पार्टनर्स फर्म में से कुछ पैसा निकाल लेता है या बैंक में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है या कुछ असेट अपने पर्सनल यूज में ले लेता है, तो उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ही हम उसको कंसीडर करेंगे। अगर सिर्फ ड्राइंग लिखा है और स्पेसिफाई नहीं है कि वो आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ कैपिटल, तो उसको हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट ही माना जाएगा। ड्राइंग जब आउट ऑफ प्रॉफिट होती है तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करती है, आउट ऑफ कैपिटल होती है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करती है। जैसे कि जर्नल एंट्रीज में जब आउट ऑफ प्रॉफिट हम ड्राइंग करते हैं तो जो चीज़ हम विड्रॉ कर रहे हैं वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे कैश अगर पार्टनर ने विड्रॉ करा या कुछ गुड्स विड्रॉ करे या फर्नीचर या कुछ और भी असेट, तो वो कम हो जाता है। और ड्राइंग को हम डेबिट करते हैं क्योंकि वो फर्म के लिए एक एक्सपेंस या एक लॉस है। जब पार्टनर कैपिटल में से विड्रॉ करता है तो पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस होता है। जैसे यहाँ पर जब कैपिटल में से विड्रॉइंग होगी तो कैपिटल को डेबिट करेंगे, और कैपिटल को जब डेबिट करते हैं तो कैपिटल को डेबिट करते हैं तो कैपिटल कम होता है, और जब कैपिटल को क्रेडिट करते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होता है। यहाँ पर कुछ भी विड्रॉ हो सकता है आउट ऑफ कैपिटल भी, कैश, परचेस, रॉ मटेरियल भी, फर्नीचर या कोई और एसेट भी। ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट एक्चुअल में फ्यूचर के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से ड्रॉइंग होती है, और ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल में से ड्रॉइंग होती है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्रॉइंग फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट जो उस इंडिविजुअल पार्टनर को मिलेगा, उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से ड्रॉइंग को ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। और ओनर ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, पार्टनर ने अपने बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया है, उसमें से जब वो ड्रॉइंग करता है तो उसको आउट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। थर्ड वाला पॉइंट, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कैपिटल को रिड्यूस नहीं करती, लेकिन आउट ऑफ कैपिटल जब ड्रॉइंग होती है उससे कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। थर्ड पॉइंट में सबको बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट भी जब हम ड्रॉइंग करते हैं तो उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आउट ऑफ प्रॉफिट भी हमने ड्रॉइंग करी, फिर भी हमने कैपिटल में यहाँ पर लिखा, जिसकी वजह से कैपिटल जो है अब कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखा है इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कैपिटल को रिड्यूस नहीं करती। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि जब आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग होती है तो इमीडिएटली उसी समय पर कैपिटल कम नहीं होता है। लेकिन जब आउट ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग होती है तो ये एंट्री पास होती है और उसी समय कैपिटल कम हो जाता है। ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट भी कैपिटल को कम करती है, लेकिन स्पॉन्टेनियसली उस कैपिटल को कम नहीं करती। कब कम करती है? जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ये पार्टनर कैपिटल फाइनल अकाउंट का पार्ट है। जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते हैं, उस समय ये ड्रॉइंग पार्टनर के कैपिटल को कम करती है। उस समय ड्रॉइंग भी कम कर रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी, और लॉस भी पार्टनर्स के कैपिटल को कम करता है, पर वो ईयर के एंड में जब फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं। लेकिन जब रेगुलर अकाउंटिंग हो रही होती है ड्यूरिंग द ईयर, उस समय आउट ऑफ कैपिटल की ड्रॉइंग से ही कैपिटल कम होता है। आउट ऑफ प्रॉफिट की ड्रॉइंग से उस समय कैपिटल कम नहीं होता है। आउट ऑफ प्रॉफिट से कैपिटल जब कम होता है जब हम ईयर के एंड में फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए। ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होगी तो ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे। अगर आउट ऑफ कैपिटल होगी तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, ओनर का पैसा था, पार्टनर का पैसा था बिजनेस में, पार्टनर ने वो पैसा निकाल लिया,
तो फर्म उस पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन जब पार्टनर फर्म के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से ड्रॉइंग करेगा तो उस पर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगा। तो फोर्थ वाला पॉइंट यही कहता है कि जब आउट ऑफ प्रॉफिट होगी तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है, आउट ऑफ कैपिटल होगी तो हमें नहीं करना है। ये बात सिंपल अंडरस्टूड भी है कि कैपिटल में से ड्रॉइंग कैपिटल को रिड्यूस करती है, जो ओनर का या पार्टनर का खुद का पैसा है। ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर नहीं किया जाता। जब ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होती है तो उससे कैपिटल रिड्यूस ही नहीं होता। जब आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग होती है तो उससे कैपिटल कम ही नहीं होता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम आउट ऑफ प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन जब आउट ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग होती है तो उससे कैपिटल रिड्यूस होता है। इसीलिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम आउट ऑफ कैपिटल जब ड्रॉइंग होती है तो उसको कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक पार्टनर है, उसने 10,000 रुपये विड्रॉ करे। अब ये ड्यूरिंग द ईयर और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 6%। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इसका कुछ यूज़ है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ये कौन सी ड्रॉइंग है। तो अभी आपको बताया कि जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है। तो ये आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग है। इसका मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम इसको यूज़ नहीं करेंगे। इस पर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही कैलकुलेट होगा। एक पार्टनर ने 10,000 रुपये विड्रॉ करे और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 6%। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट होगा और ये आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल, एक पार्टनर ने 5,000 रुपये विड्रॉ करे उसके कैपिटल में से। अब यहाँ उन्होंने बोला है कि 5,000 आउट ऑफ इस कैपिटल, तो ये सेकेंड वाला केस हो गया, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। तो अब ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम कंसिडर करेंगे। जब हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको कंसिडर करेंगे। जैसे 50,000 का कैपिटल है और उसको इंटरेस्ट देना है तो हम उसको पूरे 50,000 पे इंटरेस्ट नहीं देंगे। उसने मिड ईयर में 5,000 की ड्रॉइंग कर ली तो 6 महीने के लिए तो उसका कैपिटल 50,000 था और बाद के 6 महीने के लिए उसका कैपिटल 5,000 कम होकर 45,000 ही रहा। तो हम 50,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे और फिर 45,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। तो जब आउट ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेट करते टाइम उसे कंसीडर करना है।